हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम 2022-23 के 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और न्यू ऐड हुए हैं। इससे पहले मैं 12th क्लास वालों को एक ज़रूरी बात बता दूं कि इस बार 12th क्लास वालों के केवल एक ही एग्ज़ाम होंगे। पहले 2 टर्म में एग्ज़ाम होते थे, इस बार केवल एक एग्ज़ाम होंगे, वो भी बोर्ड का एग्ज़ाम केवल। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। अब हम सिलेबस देखते हैं हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहली बुक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हमें पहला चैप्टर जो है पढ़ना है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के अंत में क्या क्या पढ़ने हैं हमें? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सोवियत संघ का उत्थान कैसे हुआ और इसका विघटन कैसे हुआ। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व जो है एक ध्रुवीय हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मिडल ईस्ट क्राइसिस, मिडल ईस्ट क्राइसिस यानी जो मध्य एशिया के जो कुछ देश है उनके बीच संघर्ष हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अफगानिस्तान संकट के बारे में पढ़ना है। खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वार के बारे में पढ़ना है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद CIS के बारे में पढ़ना है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य स्वतंत्र हुए थे और उन्होंने ही CIS का गठन किया था 1990 के बाद। उसके बाद 21 सेंचुरी में अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के नए केंद्र या शक्ति के नए केंद्र के बारे में पढ़ना है। तो शक्ति के नए केंद्र में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसके बाद सार्क पढ़ना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद ब्रिक्स पढ़ना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का संगठन है ये। उसके बाद हमें कुछ नेशंस पढ़ने हैं, जैसे रसिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ अफ्रीका। ये नेशन जो है नए केंद्र के रूप में, नए शक्तिशाली देशों के रूप में उभर रहे हैं, इसीलिए इसमें हमें ये भी पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें हमें पढ़ना है कन्फ्लिक्ट एंड एफर्ट्स फॉर पीस डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के देशों में डेमोक्रेटाइजेशन कैसे स्थापित हुआ और वहाँ पे डेमोक्रेटिक सफलतापूर्वक है या नहीं, इसके बारे में पढ़ना है। और वो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे लोकतंत्र है या राजतंत्र है या सैनिक शासन है। नेपाल के बारे में पढ़ना है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूएनओ का प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स पढ़ना है, 6 ऑर्गन्स है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूएनओ के कुछ की एजेंसीज हैं। की एजेंसीज में हमें पढ़ना है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना है, सुरक्षा परिषद, और इसको कैसे प्रभावित किया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। 5वां चैप्टर है हमारा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले सिक्योरिटी, सुरक्षा क्या है, मीनिंग पढ़ना है इसका। ठीक है, और फिर इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसके टाइप्स 2 हैं, बाह्यम और आंतरिक सुरक्षा। उसके बाद टेररिज्म के बारे में पढ़ना है, आतंकवाद क्या है और आतंकवाद के कारण क्या हैं। ओके, इसके बाद 6th चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें हमें पढ़ना है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स,
कुछ पर्यावरण आंदोलन है, प्रमुख आंदोलन है, उनके बारे में पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। 7वां चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। उन तीनों आयामों को पढ़ना है और इस पर डिबेट्स करने हैं। किस पर? ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ओके, तो ये थे पहले बुक के चैप्टर जो हमें पॉलिटिकल साइंस में 2022-23 में पढ़ने हैं। उसके बाद हम दूसरे बुक में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरे बुक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें पहला चैप्टर जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसमें हमें पढ़ना है नेशन एंड नेशन बिल्डिंग्स, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण के बारे में पढ़ना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किस प्रकार राष्ट्रों को एकीकरण में बांधा गया उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ना है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के ऊपर नेहरू के क्या दृष्टिकोण थे उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है लीगेसी ऑफ पार्टीशन, विभाजन की विरासत के बारे में पढ़ना है। चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजीज, विभाजन हुआ तो जो शरणार्थी बने उनके सामने क्या समस्याएं इसके बारे में पढ़ना है। रिसेटलमेंट, वो कैसे रिसेटल हुए उसके बारे में पढ़ना है। द कश्मीर प्रॉब्लम्स, कश्मीर में क्या समस्याएं चल रही है, क्या समस्याएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे हैं और किस प्रकार संघर्ष होते रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेजेस। ठीक है, भाषा के ऊपर राजनीति, भाषाई राजनीति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, भाषा के आधार पर राज्यों का कैसे गठन किया गया उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें हमें राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ना है जिसका गठन 1952 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, प्लान डेवलपमेंट में हमें पढ़ना है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार बदल रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना है, योजना आयोग के बारे में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, तो 5 साल की एक योजना होती थी उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद एक न्यू टॉपिक जुड़ा है इसमें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। हम योजना आयोग को ही नए रूप में नीति आयोग कह रहे हैं। योजना आयोग को 2015 के बाद से नीति आयोग कहा जाने लगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, भारत के विदेश नीति। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है विदेश नीति के जो प्रिंसिपल क्या हैं, विदेश नीति के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशन, कुछ जो देश है उसके बारे में पढ़ना है कि भारत और उन देशों के बीच जो है कैसे रिलेशन में बदलाव आए हैं। जैसे US के और भारत के रिलेशन के बारे में पढ़ना है, रसिया के बारे में पढ़ना है, चाइना और इंडिया के रिलेशन कैसे उसके बारे में, इजराइल और इंडिया के रिलेशन कैसे उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ कैसे संबंध है भारत के, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध है, भूटान के साथ कैसे संबंध है, नेपाल के साथ कैसे संबंध है, श्रीलंका और म्यांमार के साथ कैसे संबंध है। ठीक है, इसके बाद जो एक और इसमें टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है ना, भारत की जो परमाणु कार्यक्रम था 1974 का, 1970 के दशक में, उसके बारे में पढ़ना है।
इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था ये परमाणु परीक्षण। ठीक है, इसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो दल और दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वन पार्टी डोमिनेंस, भारत में जो है वन पार्टी डोमिनेंस कैसे रहा। ठीक है, कांग्रेस का मतलब लंबे समय तक कैसे जीतती रही, कैसे उसका दबदबा बना रहा, उसके बारे में पढ़ना है। बाई पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाई पार्टी सिस्टम की मतलब दो पार्टी वाले कौन कौन से देश हैं जहाँ पे दो ही पार्टियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ना है। मल्टी पार्टी के बारे में पढ़ना है, मल्टी पार्टी बहुदलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद गठबंधनीय राजनीति, गठबंधन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, या गठबंधनीय पार्टी के बारे में पढ़ना है। ओके, पांचवा चैप्टर है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। इसमें हमें पढ़ना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और उनके टोटल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति के बारे में, राम मनोहर लोहिया और उनके समाजवाद के बारे में, सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। ठीक है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म यानी एकात्म मानवता के बारे में पढ़ना है, मानवता के, एकात्म मानवता के बारे में। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी पढ़ना है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस पढ़ना है, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, और लोकतांत्रिक अभ्युत्थान में एडल्ट्स और पिछड़े वर्ग का, पिछड़े लोगों का और यूथ का क्या भागीदारी था, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिक्स चैप्टर है रीजनल एस्पायरेशन। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो क्षेत्रीय आकांक्षा में क्या क्या पढ़ना है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रीय पार्टियों के का उदय हुआ था कुछ, ठीक है, कुछ जो ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। पंजाब क्राइसिस के बारे में पढ़ना है, पंजाब संकट के बारे में। द कश्मीर इशू, कश्मीर में क्या मुद्दे हैं और वहाँ पे आंदोलन चलते रहते हैं स्वायत्तता के लिए, ठीक है, या मुस्लिम बहुल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। सातवां चैप्टर है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, भारतीय राजनीति, इसका जो है विकास कैसे हुआ भारतीय राजनीति का। ठीक है, इसके भारतीय राजनीति के प्रवृत्ति के बारे में पढ़ना है, कैसी है। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है एरा ऑफ कोलिशंस, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, यानी गठबंधन सरकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर नेशनल फ्रंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के बारे में पढ़ना है, यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, संयुक्त मोर्चा सरकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यूपीए पार्टी जो कांग्रेस की पार्टी है, उसके बारे में पढ़ना है, यूपीए और यूपीए सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के बारे में पढ़ना है, जो बीजेपी की है, गठबंधन वाली। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन के बारे में पढ़ना है, जो है ये पार्टी। ठीक है, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, एनडीए 1, 2, 3 and 4 के बारे में पढ़ना है। इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, सरकार के मुद्दे जो थे उसके बारे में पढ़ना है। जैसे एक था मंडल आयोग कमीशन। ठीक है, काफ़ी सारे इस काल में जो है बड़े मतलब 1990-80 के दशक में बड़े बड़े मुद्दे सामने आए थे, भारतीय राजनीति में काफ़ी बड़े बदलाव देखे गए थे, उन मुद्दों के बारे में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब